हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 ईयर बेबी के लिए टॉप एंड पिजामे की कटिंग। तो ये कॉटन फैब्रिक से बना रही हूँ जो कि बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिजामे की कटिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि 4 लेयर में इस तरीके से बिछा रखा है। बंद वाली साइड अपने साइड से है। पिजामे की लंबाई यहाँ पर पूरी 16 इंच है, यानी कि लंबाई, और चौड़ाई यहाँ पर 9 इंच है। तो ऊपर 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखना है इलास्टिक के लिए, और इसको कर देंगे हम सीधा। अब हम यहीं से कमर का निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच में कमर का निशान लगा रहे हैं, जो कि हिप साइज है। अब यहाँ पर आसन को भी हम 7.5 ही रखेंगे। अगर 9 से 10 साल के बच्चों का आसन 9 इंच होता है लगभग, तो यहाँ पर 1 साल का बच्चा है तो 7-7.5 रख सकते हैं। स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है तो 7.5 रखा है। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए इस तरीके से थोड़ा सा राउंड दे देंगे। तो मेरे पास चौक जो है छोटी है, बार बार गिर जा रही है, तो इस तरीके से गोलाई में थोड़ा इसे कट करेंगे। तो क्रोच एरिया का निशान लगाने के बाद मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और इस निशान से इस निशान को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो हमें सेम इसी मार्किंग पर कटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ मार्किंग नहीं करनी है, बस सेम कटिंग करनी है। तो कटिंग इस तरीके से करनी है, कुछ यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है, तो इसे इस तरीके से खोलेंगे हम। अब तो ऊपर मेरा यहाँ पर बंद फैब्रिक है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो अब हम यहाँ से ऊपर की साइड को क्रोच एरिया से ऊपर की ओर को हम स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से हमें आसन की स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो स्टिचिंग हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर इलास्टिक वाला मार्जिन जो है फोल्ड करना है। पहले थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड किया, और उसके बाद इस तरीके से जो मार्जिन है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो चलिए इस पर भी फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्टिच कर लिया है, थोड़ा सा गैपिंग छोड़ी है इलास्टिक के लिए। तो अब बारी आती है मोहरी की। तो दोनों मोहरी को इस तरीके से पकड़ेंगे और आसन से यहाँ तक नीचे तक स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये भी स्टिचिंग कर ली है। अब आती है नीचे से फोल्ड करने की। तो इसे भी थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो चलिए ये भी फटाफट से स्टिचिंग करके दिखा देते हैं। तो दोनों को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है, तो वो वीडियो नहीं बनाने देती है। तो इसके बाद यहाँ पर अब इलास्टिक ही रह गया है, तो बेबी के नाप से मैंने इलास्टिक लिया और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो पिन की मदद से हमने इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ इलास्टिक यहाँ पर पिजामे से मैंने लिया है, ठीक है। तो इलास्टिक डिपेंड करता है कि कितना इलास्टिक लूज़ है, कितना टाइट है, अलग अलग तरीके इलास्टिक आते हैं। तो अब इसको अटैच कर दिया है, दोनों को एक साथ जॉइन करते हुए। तो इस पे छोड़ा था उसको भी स्टिच कर लिया है। तो हमारा पिजामा रेडी हो गया है। तो अब आते हैं टॉप की कटिंग पर। तो गर्मियों में इस तरीके के फैब्रिक अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। कपड़े को 4 लेयर में इस तरीके से फोल्ड करना है, और लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। तो इस तरीके से आपने फैब्रिक ले लेना है। अब सबसे पहले हम तीरा का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम 4.5 इंच लेंगे, और आर्मोल भी 4.5 इंच ही ले लेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से आपस में जॉइन करेंगे, और यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 7.5 पर चेस्ट का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे इसको। यहाँ पर नेक के लिए, नेक की जो है चौड़ाई जो है 2 इंच रहेगी, और लंबाई जो है फ्रंट के लिए 3 इंच, और इस तरीके से गोलाई में हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक नेक के लिए 1.5 इंच, और इसको भी हम इस तरीके से गोलाई में कट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे से ले लेंगे कट के लिए,
आधा इंच इस तरीके से अंदर की तरफ को जाएंगे और इस निशान से इस निशान को हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारा जो कट आएगा 8.5 पर हम कट करेंगे इस तरीके से, यानी कि चाक जो कि जिसे बोल सकते हैं, थोड़ा कुर्ते टाइप की बना रहे हैं, शॉर्ट कुर्ते टाइप की। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है इस तरीके से, और आर्म होल की कटिंग करनी है, और उसके बाद एक पार्ट को हम खोलेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी जो है टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हम बैक वाले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर कट के लिए पीछे जो कि कट आएगा ना, जैसे कि पहने में कंफर्टेबल रहेगा, तो 2.5 इंच पर यहाँ पर मैंने कट दिया है पीछे से। इस पर आप हुक लगा सकते हैं। अब इस तरीके से यहीं पर एक कपड़ा लिया हुआ है और नेक के लिए पट्टी ले लेंगे इस तरीके से। इसी को रख करके राउंड पट्टी ले लेनी है। आप चाहे तो तिरछी पट्टी भी लगा सकती हैं, और इस तरीके से पट्टी लेती हैं तो इजी हो जाता है। ऐसे ही हमें सेम फ्रंट पार्ट के लिए भी पट्टी की कटिंग करनी होगी। तो पहले हम इस तरीके से बैक पट्टी के लिए जो है कपड़ा तैयार कर लिया है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे ना, और इसमें स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट के लिए भी इस तरीके से पट्टी काट ली थी राउंड में, इसको हम जॉइन करेंगे, और पीछे से भी इसको हम जॉइन करेंगे। तो जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हम इसे पलट सकें। आप इस पर प्रेस भी कर सकती हैं, जल्दी से ये पलट जाएगा। तो इस तरीके से आपने पलटना है। तो ये हमने इस तरीके से पलट दिया है, और ऊपर से इसमें आप टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकती हैं। तो दोनों इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक के ऊपर एक इस तरीके से हमने रखना है और इनका तीरा जोड़ना है। तो दोनों पट्टियों को इस तरीके से खोलते हुए हम पहले इसमें तीरा जोड़ेंगे स्टिच करके, इससे हमारा तीरा पैक रहेगा। तो हमने स्टिच कर लिया है। अब खोल के दिखाते हैं आपको किस तरीके से तीरा पैक हुआ है हमारा। तो इस तरीके से देखिए, अब हम इसे तुरपाई करेंगे तो इस तरीके से हमारा तीरा पैक हो जाएगा जो शोल्डर है। तो बस अब इसकी तो दोनों साइड से हमने तुरपाई भी कर ली है, मशीन रख ली है। तो अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। इससे पहले हम इसमें आस्तीन जॉइन करेंगे। आस्तीन के लिए भी हम इस तरीके से कपड़ा फोल्ड किया है। इसकी लंबाई इस तरीके से 5 इंच है चौड़ाई, और इसकी लंबाई जो आस्तीन की लंबाई 12 इंच रखी है। तो इसको भी हम राउंड शेप में इस तरीके से कटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको आस्तीन का शेप दे देंगे, यानी कि, और इस तरीके से रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड से सेंटर मिलाते हुए राउंड में इस तरीके से हमने आस्तीन को जॉइन करना है। तो जॉइन करके दिखाते हैं। तो ये जॉइन कर लिया है, और अब हमने साइड से फिटिंग करनी है। यहाँ तक जहाँ तक हमने ये चाक के लिए इस तरीके से कट लगाया था ना, वहाँ तक हमने इसमें स्टिच करी है ऊपर से लाते हुए, और आस्तीन की मोहरी भी हमने फोल्ड कर दी है। अब नीचे से भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने साइड से स्टिचिंग करी है। तो हमारा टॉप पार्ट की स्टिचिंग कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्रंट वाले फैब्रिक में हमने थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए ये कपड़ा लिया है, ये पट्टी ली है। इसको हम सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और प्लेट से बनाएंगे। इसे जो है
टॉप का जो पार्ट है थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। तो इस तरीके से हमने बस स्टिच कर देना है। तो बनने के बाद कुछ ये इस तरीके से लग रहा है। तो आप इस तरीके से, ये जो है मैंने 1.5 से 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?